अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। दत्त जयंती के अवसर पर परभनी के बसमत रोड स्थित श्री दत्त धाम यहाँ पर मंदिर में श्री दत्त मंदिर में दत्त जयंती के अवसर पर दीपोत्सव का बड़ा पैमाने पर आयोजन किया गया। जगह जगह पर दीप लगाकर हजारों की संख्या में दीप लगाए गए और एक दीपोत्सव मनाया गया। ये दृश्य देखकर आप भी प्रसन्नता से विचलित हो जाएंगे। हजारों लाखों की तादाद में ये दीप लगाकर यहाँ पर यह दीपोत्सव मनाया गया। जिले के बीडीओ 2 दिन के लिए सामूहिक रजा पर। वर्धा बीडीओ मामले के विरोध में सीओ नतीशा माथुर ने दिया निवेदन। वर्धा जिले में अरवी मनरेगा मामले में सामूहिक विकास अधिकारी सुनीता मस्कोले की गिरफ्तारी के विरोध में जिला परिषद के अधिकारियों ने कड़ा रुख अपनाते हुए 2 दिन के सामूहिक रजे की घोषणा की है। 4 और 5 दिसंबर गुरुवार और शुक्रवार के बीच यह रजा पर लेने के निर्णय सभी जिला परिषद के अधिकारियों ने एक बैठक में लिया गया और परभनी जिले के जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नतीशा माथुर को एक निवेदन इसके बारे में दिया गया है। जैसा कि निवेदन में बताया गया है कि सुनीता मारस्कोले को मंगलवार 2 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि ये कार्रवाई बिना किसी प्रारंभिक प्रशासनिक जांच और वरिष्ठ अधिकारियों के अनुमति के बिना की गई थी। आपत्ति इस बात पर है कि वो कदम तुरंत उठाए गए। इस घटना के निषेध में जिला परिषद के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रश्मि खांडेकर, जिला ग्रामीण विकास यंत्रणा प्रकल्प संचालक स्मिता पाटिल, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी सामान्य डॉक्टर संदीप घनसीकर, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी पंचायत अंकुश चौहान, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी पानी पुरवठा और स्वच्छता जयंत गाड़े, मनरेगा गट विकास अधिकारी दत्तात्रेय नीलपत्रेवार और विभिन्न पंचायत समितियों के गट विकास अधिकारी और सहायक गट विकास अधिकारी इन्होंने सामूहिक रजा का निर्णय लिया है। 2 दिन के इस रजा मंजूर करने की विनती करते हुए निवेदन दिया गया। चाय पीने के लिए गाड़ी रोकी और दुल्हन हुई फरार। फर्जी शादियां कराने वाले गिरोह ने की धोखाधड़ी। पूना के दूल्हे से 3 लाख की हुई ठगी। इस बारे में जानकारी है कि पालम तालुके के केरवाड़ी शिवार स्थित हनुमान मंदिर में बुधवार 3 दिसंबर को शादी की गई। ये समारोह आयोजित किया गया था। धूमधाम से समारोह संपन्न होने के बाद दूल्हा और अपने बेटे और दुल्हन को कार में और पुणे की तरफ ले गए। कार अंबाजोगाई के एक होटल के पास चाय पीने के लिए रुकी, लेकिन मौका पाकर दूल्हा दुल्हन के पीछे से आ रही एक कार में सवार हो गए और वो अपने गहने लेकर वहां से दुल्हन फरार हो गई। चर्चा है कि यह घटना नकली शादी रचाने वाले एक गिरोह की अंजाम दी हुई है। पूना स्थित एक परिवार अपने बच्चे के लिए लड़की देखने की खातिर रिश्तेदार विनायक जाधव, रेखा सूर्यवंशी, रंजना मोरे, नवनाथ बंडगिरे, परवीन कानेगांवकर, पालम शहर के मीना काकड़े और माने नामक एक महिला इनकी मध्यस्थता से एक लड़की देखने के लिए दूल्हा लड़का किरण रोहिदास मोरे, उसकी मां अंजना रोहिदास मोरे, बहन पूजा रोहिदास मोरे, रतन भिक्कू बोबड़े सभी रहने वाले पार्वती दर्शन पूना ये पालम शहर में आए। उन्होंने एक घर में एक बच्ची को देखा और इस कार्यक्रम को देखने के बाद पहले ही इस बच्ची का बोगस आधार कार्ड बनाया गया था, जो फर्जी आधार कार्ड रहा था, जिसमें नाम था सरला मधुकर कोलते, रहने वाले धनगर टाकरी तालुका परभनी। ऐसे फर्जी आधार कार्ड तैयार किया हुआ था। दूल्हे वालों की ओर से 2,90,000 रुपये नकदी और 35,000 रुपये के कीमत के सोने के मणि मंगलसूत्र और जोड़े, इस तरह से कुल 3,25,000 रुपये के गहने लेकर लड़की की शादी कराने का फैसला किया। तदनुसार बुधवार 3 दिसंबर के दोपहर 1:30 बजे केरवाड़ी शिवार के हनुमान मंदिर में शादी का समारोह आयोजित किया गया था। शादी के बाद दुल्हन लड़की पूना स्थित जाने के लिए विदाई हुई। दूल्हा लड़का ये अपने नई नवेली दुल्हन को कार में बिठाकर साथ में ले जाते समय फर्जी शादी लगाकर देने वाली ये गिरोह उनके पीछे ही कार में पीछा कर रहा था। उन्हें यह पता ही नहीं था। दूल्हे वाले अपने खुशी खुशी जाते समय अंबाजोगाई स्थित वहां पर चाय पीने के लिए सभी गाड़ियां रुकाकर वहां उतरे। इसी का फायदा उठाते हुए नई नवेली दुल्हन अपने गहनों के साथ वहां से फरार होती हुई नजर आई। सभी उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन दुल्हन कहीं भी नहीं दिखाई देने से दूल्हे वालों के पीछे पीछा कर रही गाड़ी से वो लड़की दुल्हन वहां से फरार होने के बाद में उनके ध्यान में आने पर वो दूल्हे वाले पालम पुलिस थाने में पहुंचे और एपीआई एसके खटा ने इन्हें अपने पर आप बीती पूरी बताई। एपीआई खटा ने इन्होंने तुरंत इसकी जांच करते हुए पालम शहर के 2 एजेंट महिलाओं को हिरासत में लिया है और उनकी जांच जारी है।
सनराइज मिलेट सेहतमंद जिंदगी का खजाना। अब गावरान अनाज से होगा हर बीमारी का इलाज। गावरान अनाज का इस्तेमाल करें और डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, मोटापा, थायराइड, पाइल्स, कैंसर जैसी बीमारियों को कहीं अलविदा। मिलेट्स मिलने का पता है अमीन कॉलोनी, परभणी। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। पहले ही देरी से हो रहा है परभणी शहर का विकास, उसमें पीछे से देखे तो सपाट। परभणी शहर के नए नवा मुंडा पुलिस स्टेशन के सामने हजारों लीटर जो तो लीकेज होने के कारण पानी जाया जाता हुआ नजर आ रहा है। पीडब्ल्यूडी विभाग और मनपा प्रशासन का यहाँ पर समन्वय अभाव दिखाई दे रहा है। करोड़ों रुपयों का निधि खर्च करने के बाद भी बनाए गए ये रास्ते, इसके लीकेज के कारण दुरुस्ती के जगहों जगहों पर खड्डे नजर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसे फिर क्या दोबारा रिपेयर किया जाएगा? परभणी के लोग पिछले कई सालों से परभणी शहर के मेन सड़कों के रिनोवेशन के लिए इंतजार कर रहे थे। कई पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन और लगातार प्रोटेस्ट के बाद भी कहीं जाकर ये काम शुरू हुआ है। के लोग महानगर पालिका के प्रशासन से तंग आ चुके हैं, खासकर जब से इस शहर में मेन सड़कें पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को ट्रांसफर हो चुके हैं, पीडब्ल्यूडी को वर्क कर दिए गए हैं। ऐसा लगता था कि पीडब्ल्यूडी विभाग जल्द से जल्द ये पूरी अपेक्षाएं और परभणी करों के उम्मीदों को पूरे उतरेंगे, लेकिन पीडब्ल्यूडी विभाग ये पूरी तरीके से नाकारा दिखाई दे रहा है। परभणी का प्रमुख रास्ता नूतनीकरण को जो होने देरी को देखते हुए ये मामले नजर आ रहे हैं। सही देखा जाए तो इन रास्तों का काम शुरू होते समय महानगर पालिका प्रशासन और पीडब्ल्यूडी विभाग का एक दूसरे का समन्वय होना जरूरी है। काम को देरी का कारण अतिक्रमण हो या फिर हाल ही में पानी जल पूर्ति योजना का मामला हो, जिसे नल कनेक्शन के होने वाले बाधाओं को देखते हुए पाइपलाइन दुरुस्ती के काम अभी भी महानगर पालिका के हाथों में खिलौना बन चुके हैं। रास्तों के काम इसी तरह से होते रहे और पाइपलाइन के लिए और वायरिंग कनेक्शन के लिए और केबल नेटवर्क के लिए फिर दोबारा इन रास्तों को खोदा जाएगा, तो फिर इन रास्तों का तो ये राम ही भरोसे रहेगा और इतना बड़ा करोड़ों का निधि ये कहीं पानी में जाया होता हुआ नजर आएगा। इससे पहले विकास काम हुए हैं, उनके लिए देरी होते हुए नजर आती है। ऐसे कामों के लिए गुत्तेदार को भी निकम्मा ठहराते हुए उन पर कार्रवाई की जा रही है और उन पर जो जुर्माना लगाया जा रहा है वो अलग से है। लेकिन जो रास्ते बन चुके हैं उन्हें पानी के ये लीकेजेस के कारण और खोदना पड़ेगा, तो फिर से हमको धूल के ही रास्ते देखने को मिलेंगे, जिससे नागरिकों के स्वास्थ्य को खतरा बना रहेगा। यही हालत आज 4 दिसंबर 2025 के रोज नवा मुंडा पुलिस थाने के सामने दिखाई दी। परभणी शहर में गोवंश चोरी की वारदातें दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। परभणी शहर में इससे पहले भी कई गोवंश चोरी गए हैं, जिसमें दरगाह रोड, वांगी रोड और इसी के अलावा खंडवा बाजार अन्य जगहों से ये बड़े गाय वंश चोरी करते हुए नजर आ रहे थे। ये बड़े बड़े गाड़ियां लेकर, 4 व्हीलर गाड़ियां लेकर ये चोर अपने उन जानवरों को नशे के इंजेक्शन मारते हुए उन्हें बेहोशी की हालत में उठाकर बड़े बड़े गाड़ियों में ले जाते हुए नजर आते हैं। इसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन पूरी तरह से हतबल दिखाई देने से उनके मनोबल बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये चोर अब अपने हद से ऊपर निकल गए हैं, यहाँ तक कि उन्होंने कुछ ही महीने पहले यानी कि कुछ ही दिनों पहले यहाँ के विद्यानगर इलाके से भी कारण से ये गौवंश चोरी करने वाले चोर वहाँ पर फिरते हुए नजर आए और उन्होंने 4 व्हीलर गाड़ी से उन जानवरों को किस तरह से हटाया, इसका सीसीटीवी फुटेज पूरी तरह से वायरल होते हुए सोशल मीडिया पर आया हुआ है। जिसके कारण आज हमने ये न्यूज़ प्रकाशित करते हुए बता रहे हैं कि अब ये विद्यानगर इलाके में भी ये गाय चोर पूरी तरह से घुसखोरी करते हुए जानवरों को किस तरह से नशे के इंजेक्शन मारते हुए छोटे बछड़े को दिखाई दे रहा है। और ये चोर खुले तरह से चेहरा दिखाई देने की वजह से अब इसे पुलिस किस तरह से पकड़ती है और इनके पास से ये मवाशी चोरी करने के वारदातें कितने की है, इस पर किस तरह से अंकुश लगाएगी, इसी की ओर सभी की निगाहें लगी हुई है। काय करायचं तिथं काय उचलावरती करायची होती करायला ते कार आली ना तिथे 2 होते जनावरला ही इकडून आले हो काही तिला उचलाली बघा सर, ती पोलिस गाय उचलली बघा, तिला उचलावरती पुराली बहुतेक त्या कारचं पण काहीतरी कनेक्शन आहे बरं का. ती जी गेली ना ती परत इकडे गेली थोड्या वेळात. हिने जाऊन फक्त रिवर्स आली सर. हे काय आता त्यानं लाईट बंद केले इथं बघा ना तुम्ही मस्त. काळ्या टी शर्ट वाले की आणि पांढऱ्या टी शर्ट वाले आणि सर्कल असतं.
याचा चेहरा येते बघा इथं क्लिअर येते हा. कटकट दिसेल, हम्म? क्लिअर कट दिसेल. हो दिसते नाही दिसत. एकदम क्लिअर दिसतंय. मला ते 3-4 जण हा. मधात आहेत ना. त्याने एक चांगलं केलं की लाईट लावला नाही. लाईट मुळे बरंच गाडी होंडा सिटी हा. हा सिटी होंडा आहे. बघा ना तुम्हाला दाखवतो मी एच त्याची. घर की रौनक और शान बढ़ाने आ गया है जनता इंटरप्राइजेस। फर्नीचर से लेकर इलेक्ट्रॉनिक तक के सभी सामान एक ही जगह एक ही छत के नीचे। मार्केट प्राइस से बिल्कुल कम कीमत में, बजट फ्रेंडली। कम बजट में सजाए घर शानदार। घर के लिए ले रहे हैं फर्नीचर तो आज जनता इंटरप्राइजेस में, क्योंकि यहाँ हर सामान मार्केट के दामों से कम और अच्छा मिलेगा। जनता इंटरप्राइजेस में इलेक्ट्रॉनिक सामान, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, कूलर, AC वगैरह, बेड, डबल बेड, हाई ग्लॉसी बेड, सागवान बेड, पार्टिकल बेड, सिंगारदान, अलमारी, ऑफिशियल से लेकर 4 डोर तक की मिलेगी। मनचाहे कलर्स, मनचाहे डिजाइन में। सोफा, कॉर्नर सोफा मात्र 7,000 से लेकर 30,000 तक, हर कलर हर डिजाइन में। सभी प्रकार की चेयर्स, सेंटर टेबल और खास ऑफर, फर्नीचर की खरीदी पर 20% डिस्काउंट। इतना ही नहीं, रूम सेट की खरीदी पर 10 पीस वाला दुल्हन सेट एकदम फ्री 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 फ्री। तो देर किस बात, एक आज ही खरीदी कर ले आए एकमात्र फर्नीचर शोरूम से। ऑल इन वन फर्नीचर। एड्रेस विद्यानगर रोड, सरफराज नगर, हरे झंडे के पास, गली नंबर 3, परभनी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मोबाइल नंबर मोहम्मद रईस 8624985451, मोहम्मद अल्तमश 8010433130। बहुजन युद्ध पैंथर परभनी जिला अध्यक्ष पैंथर विजय भाऊ विलासराव सुतारे के कोशिशों से डिग्रस तालुका जिला परभनी इस गांव में पहली बार 26/11/2025 के रोज संविधान दिन मनाया गया है। इस कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध गायक विलासराव सुतारे, गुलाब सुतारे, दिलीप सुतारे, सिद्धार्थ सुतारे, राज अंबुरे, गणेश सुतारे, संतोष अंबुरे, प्रीतम अंबुरे, प्रभाकर अंबुरे, सुदाम अंबुरे, भीमकन्या ग्रुप के पदाधिकारी मधुबाला सुतारे, प्रियंका अंबुरे और गाँव के लोग और नागरिक महिलाएं इस वक्त बड़ी संख्या में मौजूद थे। अन्य बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग, कोड़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित, अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, शाखा नंबर 3, पुराना पेड़गांव रोड, पोस्ट ऑफिस के करीब, स्वामी फोटो स्टूडियो के बाजू। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में सोमैया ने वरिष्ठ पर लगाए आरोप अधिकारियों से चर्चा और सूची सौंपी गई। फर्जी लाभार्थियों के खिलाफ केवल 7 अपराध, अन्य फर्जी लाभार्थियों पर कब होगी कार्रवाई, ऐसा सवाल करते हुए सख्त कार्रवाई की उम्मीद जताई। राज्य में अन्य जिलों की तरह परभनी जिले में भी महसूल प्रशासन ने हजारों व्यक्तियों को वितरित किए गए फर्जी जन्म प्रमाण पत्र दाखिले पर पूर्व सांसद किरण सोमैया इन्होंने आज तारीख 4 दिसंबर 2025 गुरुवार के रोज दौरा करते हुए महसूल और पुलिस यंत्रणा के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा की और फर्जी लाभार्थियों के और यादी पेश करते हुए प्रशासन ने इस मामले में आज तक जो की हुई कार्रवाई है उसके बारे में जवाब तलब किया। भारतीय जनता पार्टी के नेता किरण सोमैया के इसके साथ उनके साथ सख्त और कड़ा बंदोबस्त दिखाई दिया। आज गुरुवार दोपहर 12:30 बजे के दरमियान वो जिला कलेक्टर ऑफिस में पहुंचे। इस समय उन्होंने जिला कलेक्टर संजय सिंह चौहान और अतिरिक्त जिला अधिकारी और सभी उपविभागीय अधिकारी और सभी तहसीलदार और भारतीय जनता पार्टी के नेता तमाम पदाधिकारियों के साथ मुलाकात करते हुए मीडिया से बातचीत की। बातचीत में क्या कहा, आइए जानते हैं। 109 लोकांची यादी दिली की ज्यांनी आधार कार्डवर एक जन्म तारीख आहे आणि जन्म प्रमाणपत्र दुसऱ्याच तारखेचं घेतलं, तर ह्यांच्यावर आता पोलीस कारवाई सुरू होणार। महाराष्ट्रात 2,24,000 प्रमाणपत्र रद्द झाले आहे आणि ज्यांनी ज्यांनी फसवणूक केली आहे आतापर्यंत महाराष्ट्रात 27 शहरात 32 FIR झाली आहेत। 5,000 जे लाभार्थी अर्जदार यांच्यावर पोलीस कारवाई सुरू आहे। अधिकाऱ्यांवर कारवाई आतापर्यंत झाली नाही, काय कारण आहे? अधिकाऱ्यांवर का कारवाई होत नाही? आता हे सगळं प्रकरण पूर्ण झाल्यानंतर हा अधिकार मुख्यमंत्र्यांचा आहे। माझं काम
देशाची सुरक्षा जी व्यक्ती अपात्र आहे मग तो अफगाणिस्तानचा आहे, पाकिस्तानचा आहे, बलुचिस्तानचा आहे की बांगलादेशचा आहे, तो माझ्या दृष्टीने महत्त्वाचा पॉईंट नाही. ज्याच्याकडे हिंदुत्वाना जन्म झाला तर एक पण कागद नाही, त्याच्याकडे नाही, त्याच्या आईकडे नाही, वडिलांकडे नाही, भावाकडे नाही, बहिणीकडे नाही, तर त्यांनी आता पुरावा द्यावा, नाहीतर मग त्यांना पाठवून द्यावं. सर यात अधिकाऱ्यांचं चुकलं, नजरअंदाज झाला. त्या संबंधात आता गेल्या 15 दिवसापूर्वी मंत्रालयात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक झाली होती. निवडणुकानंतर परत बैठक होणार, त्यावेळी ते ठरवणार. आज काय पोलिसांची भेट घेणार आहेत? आज FIR वगैरे काही दाखल होणार आहे बरोबर? आज सगळेच अधिकारी इथे होते आणि त्यांनी जे FIR झालेले आहेत म्हणजे परभणीमध्ये तर त्यात हळूहळू संख्या वाढत चालली आहे. आतापर्यंत 60 झाली, आज 1 ते 9ची यादी दिली आहे, ते वाढणार. सर नाशिकच्या तपोवनमधल्या वृक्षतोडीवरचा मुद्दा सध्या गाजलेला आहे. नितेश राणेंनी आता असं ट्विट केलं की नाशिकच्या ज्या वृक्षतोडीला विरोध करणारे जे पर्यावरणवादी कधीच नव्हते, बकरी ईदच्या वेळेला बकरी कापण्याला कधी त्यांनी विरोध केला नाही. माझं असं म्हणणं आहे की प्रत्येक गोष्टीत राजकारणात आणायचं नसते. कुणाची काही चूक झाली असेल तर आपल्याकडे आहे प्रावधान. समजा मी चुकून एक वृक्ष तोडलं तर त्याच्यासमोर 2-3 वृक्ष लावून आता काहीतरी चूक झाली असेल तर ते सुधारून घेण्यात येणार. आणि आपल्या इथे नाशिकमध्ये कुंभमेळा होणार आहे हे लक्षात ठेवून सगळ्यांनी एकत्रित काम करणं आवश्यक आहे. मुंबई महापालिकेवरून सध्या सुरू आहे तिथेही मतदार नोंदणीविषयी एकतर्फी आहेत. ते राज ठाकरे असो, उद्धव ठाकरे असो, ह्या सगळ्यांमध्ये अर्धी गोल टोपी लावण्याची स्पर्धा सुरू आहे. तर जाऊ द्या, कारण की आता मुंबईतला हिंदू, मग तो मराठी हिंदू असो की अमराठी हिंदू असो, जे ठाकरेंनी बाळासाहेब ठाकरेच्या विचारधारेंना ठोकलं, यांच्यावर कधीही महाराष्ट्रातला मुंबईचा हिंदू विश्वास करणार नाही, मराठी पण विश्वास करणार नाही. म्हणून ह्या सगळ्यांना आपापल्या खानला उमेदवार बनवायचा आहे त्यांनी बनवावं, पण मुंबईत भारतीय देशाचा विचारधारेचा महापौरपेक्षा मुंबईला वाचवणं. कारण की मुंबईत टाटा इन्स्टिट्यूटने जे रिपोर्ट दिला आहे की असंच चालू राहिलं बांगलादेशीचं अतिक्रमण तर मुंबईत 2050 30% मुस्लिम होणार, मुंबई हातातून निघून जाणार. उद्धव ठाकरेंना त्याची चिंता नाही आहे, त्यांना फक्त पर्सेंटेजची काळजी आहे. राज्यात देशात भाजपची सत्ता आहे, किरीट सोमय्यांचं पुनर्वसन कधी होणार? याच्यापेक्षा जास्त वजन किती पाहिजे? पूर्ण महाराष्ट्रात आणि या बांगलादेशी देशाची रक्षा. मला आहे ना त्या बांगलादेशचं बांगलादेशमध्ये पुनर्वसन करणं जास्त महत्त्वाचं आहे. खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभणी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रही है इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि ली हुई हमारी न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसके अलावा फेसबुक पर भी हमें फॉलो करें।